So good morning everyone. Today we are going to see some basic proofs of kinematics. So before starting this video, you should basically know what is kinematics, what is the difference between displacement and distance, what is difference between velocity and speed, and also there are particular definitions. Also, you should know about integration, basic integration and differentiation. Only basic things about integration and differentiation. So this is required to start the video so you can understand the video very thoroughly, right? So मुझे डिफरेंशिएशन में ना अभी मेरे को डिफरेंशिएशन में तीन फॉर्मूला पता होता है. क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? dv by dt. दूसरा मेरे को पता होता है क्या कि वेलोसिटी इज व्हाट? ds by dt. and also I know, but there is one more formula for acceleration, that is v dv by ds. ये और एक फॉर्मूला होता है. इन तीन फार्मूला से हम तीन फार्मूला ये डिराइव करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरा क्या डिराइव करेंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. एंड तीसरा क्या डिराइव करेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ds. ठीक है, ये तीनों फार्मूला से हम ये तीन फार्मूला डिराइव करेंगे और समझेंगे कि ये फार्मूला कहाँ यूज किया जा सकता है, इन फार्मूले की कंस्ट्रेंट्स क्या है. क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई भी कंस्ट्रेंट उसने ऊपर नीचे कर दिया तो हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट फार्मूला पे चलते हैं. क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ आई नो दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट? dv by dt. एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt होता है. मैं dt को उधर भेज देता हूँ. a into dt दैट इज व्हाट? dv. और मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ. मान लेता हूँ कि इनिशियली टाइम 0 था और फाइनली वो t टाइम तक गया. और मान लेता हूँ जब उसका टाइम 0 था तब उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? v थी. और एक क्या असम्पशन है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए ये टर्म मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि मैं कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ. dt का इंटीग्रेशन कैपिटल और स्मॉल t 0 से t तक. dv का इंटीग्रेशन v u से v तक, राइट? u से कैपिटल v तक. तो क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए उसको कुछ नहीं आएगा. इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एंड फाइनली वी गेट v इक्वल टू u प्लस v ऑफ v इंटू टी. अच्छा, इसमें क्या क्या हमने कंसिडरेशन करे? सबसे पहले कि एक्सेलरेशन को हमें हमेशा क्या माना है? कांस्टेंट माना है. हमने कंसिडर किया है कि u जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. और v क्या है? v को हमने कंसिडर किया है फाइनल वेलोसिटी. और t क्या है? टाइम. इसको क्या कंसिडर किया है? t को टाइम. ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ आ गया. ये प्रूफ को याद रखना, ये हम सेकंड फार्मूला में यूज करेंगे ये वाला प्रूफ. सेकंड फार्मूला चालू करते हैं. सेकंड फार्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ e इंटू टी स्क्वायर. अच्छा, सबने ये पढ़ा है ना कि v इक्वल टू व्हाट? ds बाई डी टी. एक काम कर देता हूँ, dt को उधर भेज देता हूँ. क्या आएगा? यह आएगा v इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू व्हाट? ds. दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेशन. इनिशियली उसने डिस्टेंस जब 0 था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान रहा हूँ, और जब उसका डिस्टेंस s हो गया तब उसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं v मान रहा हूँ. ओके, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा याद रखना. व्हाट इज दिस? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. अच्छा, ये जो v है इसको मैंने t के टर्म्स में अभी डिराइव करा था ना. क्या डिराइव किया था? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. एंड मेरे को डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करना है? dt के टर्म्स में करना है. तो v की जगह भी ये डालना पड़ेगा मेरे को. तो क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रल u से v u प्लस ए टी इंटू वॉट? इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रल डी एस फ्रॉम 0 से s. इजी, फ्रॉम 0 से s आ गया. इसके आगे क्या आएगा अभी? u इंटू डी टी. क्या होगा? u t होगा बस. प्लस एक्सेलरेशन को फिर से कांस्टेंट t इंटू डी टी. इज टी स्क्वायर बाई 2.
ये सब रूल्स हम किस में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ना, वो यूज किया मैंने, 0 से स्मॉल t एंड ds का इंटीग्रेशन कैपिटल S फ्रॉम 0 से s तक। अब अपर लिमिट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। सेकंड फार्मूला था ना, इसको उल्टा लिखा हुआ, सेकंड फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इजी, एकदम इजी। इसमें क्या क्या कंसिडरेशन है, फिर से वही एक्सेलरेशन, इसमें कंसिडरेशन क्या क्या है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट, और वही फिर से u इज इनिशियल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, ये जो s होता है ना, इसको डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस का भी कंसिडर नहीं करना है, इसको हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब थर्ड प्रूफ के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रूफ क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2es। इजी, इजी है इसको प्रूव करना, मेरे को थर्ड फार्मूला पता है। अच्छा, वो थर्ड फार्मूला प्रूव भी कर सकते हैं, मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, मैं ऊपर ds से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी ds से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, ये तो अभी मैंने क्या बोला है, ये इसको v बोला है ना थोड़ी देर पहले, ये तो v था ना, ये था ना v, ds बाई dt क्या है, v है ना, तो वही मैं यूजर यूज कर रहा हूँ, ds बाई dt क्या आएगा, v आएगा, तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा नया, v dv बाई dt। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्सेलरेशन को हमें, सॉरी ds, जब एक्सेलरेशन को हमें v और ds के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना होता है, तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, फिर से ds को उधर भेज दूंगा, क्या बचा, ये बचा v इंटू dv, बोथ साइड इंटीग्रेट, इनिशियली उसका डिस्टेंस 0 था, फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। फिर से मान रहा हूँ क्या, एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट एंटिटी, एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट एंटिटी मानूंगा, तो ये आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन कैपिटल S 0 से s v dv, v को dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा, v स्क्वायर बाई 2, और v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, इजी, लोअर लिमिट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा। अभी एक्सेलरेशन इज a, s आ जाएगा, ये 2 को उधर भेज देता हूँ, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, एंड व्हेन यू विल फाइनली राइट इट एज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वही सब टर्म्स है सब कुछ, कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी होगा, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, a क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वही सब टर्म्स है। ठीक है, दिस आर द 3 फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज, और तीनों फार्मूलाज में एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लेते हैं नीचे, सब में एक इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू टी स्क्वायर दे दे और पूछे कि टी इक्वल टू 2 पे मेरे को वेलोसिटी बताओ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन को 4 लेके फिर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको हमेशा एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी चाहिए। ये हम जब आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम्स में इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे।